अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और छुट्टियां भी। क्लास आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। मिड का पेपर कैसा हुआ था? मिड का पेपर कैसा था? इजी था या टफ था? या भूल गए छुट्टियां तक? इतनी ज्यादा लंबी छुट्टियां तो नहीं थी अभी, फिर भी काफी थी। मैम आप रिजल्ट बता देना उसी के हिसाब से फिर। चले ऐसा करें, आपके साथ मेरी वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आपका रिजल्ट बता दूंगी। नेक्स्ट क्लास में जिसने भी रिजल्ट पूछना होगा या सबका रिजल्ट मैं डिस्प्ले कर दूंगी या ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जैसे भी आप लोग मुझे कहेंगे मैं वैसे आप लोगों के साथ रिजल्ट जो है वो शेयर कर दूंगी। मैंने लिमिट वाले चैप्टर में से नहीं बनाया था क्योंकि मैंने पहले भी कहा था स्टार्ट वाले दोनों चैप्टर्स में से मैंने पेपर बनाया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास अब चैप्टर नंबर 70, पेज नंबर 70 है बुक पे, और चैप्टर हमारा 3 ही है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाला चैप्टर है हमारे पास। और इस चैप्टर में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वो मैं थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू करूंगी, फिर उसके बाद आगे हम फर्दर मूव करेंगे। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। इसमें सबसे पहले हमने लिमिट की डेफिनेशन की थी, फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन। उससे रिलेटेड आगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं साथ में बताती हूँ वही आगे फर्दर एमसीक्यूज में यूज होते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जो थी उसका कॉन्सेप्ट ब्रैकेट फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन और हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि उसके अंदर फंक्शंस को लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं, राइट साइड पे लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। इसलिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट जो थी उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के लिए यूज हुआ था। उससे आगे फर्दर थ्योरम्स ऑन लिमिट थे, लिमिट के अकॉर्डिंग जो थ्योरम थे वो हमने किए थे। थ्योरम्स मैंने प्रूफ नहीं करवाया आपको, सिर्फ और सिर्फ जस्ट बेसिक उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उससे नेक्स्ट में था लिमिट एट इन्फिनिटी, जो हमने लास्ट पे किया था। इनफाइनाइट लिमिट हो तो हमारे पास फंक्शन को किस तरह सॉल्व आउट करते हैं। उसके लिए अगर फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है डायरेक्ट लिमिट पुट करके, तो हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर से वेरिएबल जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल है वो कॉमन ले लेते हैं, उसे हम डिवाइड कर देते हैं, या आप उसे कहते हैं कि कॉमन ले लेते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से वो कैंसिल हो जाता है और हमारा फंक्शन जो है वो रेशियो बिटवीन रेशियो कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई करने में हमारे पास इजी हो जाता है। उसके बाद आज जो है हमारे पास टॉपिक वो है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड लिमिट ऑन डिफरेंट फंक्शंस। एक्सरसाइज मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रही हूँ जो हमने क्वेश्चंस किए थे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक थे, उससे आगे क्वेश्चन नहीं किए थे, और इसमें एक पीछे क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों का था, मैं आप लोगों को करके फिर आपके साथ शेयर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये इजी है, थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको कहा था। अब फर्दर जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आज से क्लासेस स्टार्ट हैं, फाइनल तक अब क्लासेस ही चलेंगी, कोई छुट्टी वगैरह नहीं होगी। इस वजह से साथ साथ जो है वो कवर कीजिएगा ताकि डायरेक्ट जो है पेपर आपके जिस तरह क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मिड आया है, 5 वीक्स के बाद जो था वो आपका मिड था, इसी तरह 5 वीक्स के बाद जो आपका फाइनल भी आ जाएगा। इसलिए साथ साथ ही इसको कवर करें। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया अभी, मैं इसको आज ही इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं क्लास के बाद आपके साथ इसको शेयर कर दूं सॉल्व करके। उसके बाद आगे जो है एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यूटी और लिमिट एंड कंटिन्यूटी दोनों के मिक्स हैं, इसलिए सबसे पहले हम कंटिन्यूटी वाला टॉपिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से फर्दर आगे भी हम उसको सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी पेज नंबर बुक पे जो पेज था मेरे पास पेज नंबर 70 उसके ऊपर है। फंक्शन की लिमिट अगर लेफ्ट और राइट साइड वाली लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है,
या सेकेंडली आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का ग्राफ जो है ऑन ईच पॉइंट डिफाइंड ग्राफ है, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है। अभी हम सिर्फ फंक्शन की कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। आ मूविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट वैनिश एट सम पॉइंट एंड रीअपीयर सम प्लेसेस एल्स टू कंटिन्यूटी इट्स मोशन। आ मूविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी कहते हैं ऑब्जेक्ट है फिजिकली तौर पे मूव कर रहा है, जैसे हम अगर चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहे, इट्स मीन कि हम जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज है कि मूविंग फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन नॉट वैनिश एट सम पॉइंट। फिजिकली तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, किसी भी एक पॉइंट पे खत्म नहीं होता है, वैनिश का मतलब यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, एंड रीअपीयर सम प्लेस एल्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन, और स्टॉप नहीं होता और अपनी कंटिन्यूटी की प्लेस जो है उसे मोशन को मूव में ही रखता है, तो इट्स मीन वो कंटिन्यूटी की फॉर्म है। दस वी परसीव द पाथ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और उस मूविंग ऑब्जेक्ट का एक जो सिंगल पाथ हमारे पास बनता है वो हमारे पास कंटिन्यूटी ग्राफ की फॉर्म में आती है। अनब्रोकन कर्व विदाउट गैप्स, जंप्स और होल्स, सच कर्व्स कैन बी डिस्क्राइब एज कंटिन्यूटी। ये जनरली से सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया है कि कंटिन्यूटी फॉर्म क्या है। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्रेस मलिक मोहम्मद दानियाल, अपना माइक बंद करें, 4730। मूविंग ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल अनब्रोकन कर्व विदाउट गैप्स, कहता है उस फिजिकल ऑब्जेक्ट की मोशन जो है या उसकी जो कंटिन्यूटी प्लेसमेंट है उसमें कोई भी जंप नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, ये होल नहीं होगा, तो इट्स मीन उसकी जो मूविंग का सिंगल पाथ बन रहा है वो उसका कंटिन्यूटी पाथ बन रहा है। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्रेस दिस इंट्यूटिव आइडिया मैथमेटिकली एंड डेवलप सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी कर्व। कहता है इस आइडिया को हमने कन्वर्ट किया मैथमेटिकली और उसके आगे फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कंटिन्यूटी कर्व की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। सबसे पहले तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन है, continuity at a number. The function f is said to be continuous at the number a। कोई सा भी पॉइंट लिया है, यहाँ पे पॉइंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी सिर्फ अभी बताई है, ये लिखा भी होगा। कंटिन्यूटी एट आ नंबर, जब आपको डेफिनेशन पूछी जाएगा पेपर में कि फंक्शन की कंटिन्यूटी या किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी, तो दोनों का डिफरेंस होता है। फंक्शन की कंटिन्यूटी मीन के फंक्शन के अंदर जितनी मर्जी आप डोमेन ले लें, उस तमाम डोमेन के लिए अगर फंक्शन डिफाइन आंसर दे रहा है तो फंक्शन कंटिन्यू होता है। किसी एक पॉइंट के लिए बोला गया तो हमने जस्ट उस पॉइंट के लिए चेक करना है कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर आंसर हमारे पास क्या दे रहा है। जैसे हम लिमिट के लिए चेक करते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट का लिमिट है, फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करें, सिंप्लीफाई करें फंक्शन को, और अगर फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड नहीं है तो इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है, लिमिट सॉरी एग्जिस्ट करिए फंक्शन की, अदरवाइज जो है वो लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी लिमिट से ही रिलेटेड है, यहाँ पे इसमें भी लिमिट्स ही यूज होंगी, क्योंकि ऑन द पॉइंट अगर हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं इसके लिए हमारे पास फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट ही चलेगा। द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द नंबर ए। कोई सा भी यहाँ पे नंबर लिया है, हम फंक्शन की कंटिन्यूटी एक नंबर पे चेक करें, इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेंगी। सबसे फर्स्ट पे है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, डायरेक्टली फंक्शन के अंदर पॉइंट पुट करेंगे, फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, फंक्शन का आंसर आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। Secondly, limit x approaches to a f of x exists and is finite, exist करे और finite हो। एंड thirdly, ऊपर वाली दोनों को उसने कंबाइन किया है, f of a का जो आंसर है वो लिमिट x approaches to a f of x के इक्वल आएगा, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहलाएगा। इनडायरेक्टली ये तीन कॉन्सेप्ट उसने सेपरेटली दिए हैं, तीनों कंडीशंस कहता सेटिस्फाई करेंगी तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहलाएगा एट दैट पॉइंट, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। सम बुक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन जो मेंशन की जाती है उसमें ये दोनों ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं कंडीशंस हैं ये मेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो थर्ड वाली कंडीशन है वो इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके इक्वल के साथ शो किया है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड फॉर्म में। इसका जो कंसेप्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रही हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन लूंगी, एक्स की पावर 4
सॉरी x की पावर 2, सिंपल फंक्शन ले रही हूँ फिलहाल में, x की पावर 2 माइनस 4 ओवर x माइनस 2 की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट द पॉइंट 2। एट द पॉइंट 2 में इसकी कंटिन्यूटी चेक करूंगी। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने का मीन है कि हमने यहाँ पे एक सेटिस्फाई करनी है चीज। यहाँ पे मैं एट x इज इक्वल टू 2 हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसके लिए जो थर्ड वाली कंडीशन थी वही वाली सेटिस्फाई करेंगे, या आप कह लेंगे 1 बाय 1 हम बाकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए थर्ड पे चलेंगे। सबसे पहले जो उसने दिया हुआ है कि एट द पॉइंट जो चेक करना है f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है लिमिट और कंटिन्यूटी के अंदर जो डिफरेंस डिफाइन किया हुआ है। एट द पॉइंट जब कहा गया है तो फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई नहीं करना, एज इट इज ही इसके अंदर लिमिट पुट करूंगी तो ये बनेगा मेरे पास 4 माइनस 4 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 4 माइनस 4 ओवर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2। इस मीन आपके पास जो आंसर बनेगा वो 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। अब सेकेंडली जो उसने बात की हुई है लिमिट के लिए, वो यहाँ पे हम करेंगे। लिमिट के लिए हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 2 मैं यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन लिख रही हूँ ऊपर, तो फंक्शन लिख देती हूँ। फर्स्ट टाइम है f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हमने फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करनी है। मैं अगर यहाँ पे फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करती हूँ तो मेरे पास फंक्शन जो है वो क्या बन रहा है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इस कंडीशन के अंदर हमने फंक्शन को करना होता है सिंप्लीफाई। मैं यहाँ से करूंगी फंक्शन को सिंप्लीफाई, फिर उसके बाद जो है फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ भी फॉर्मूला वगैरह अगर अप्लाई हो रहा है या कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो हमने वो करना है। यहाँ पे मेरे पास कैंसिल नहीं हो रहा, फॉर्मूला बन रहा है। मैं फॉर्मूला ओपन करूंगी, x माइनस 2 और x प्लस 2। यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्म बन रही है माइनस 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ओवर में क्या आ रहा है आपके पास x माइनस 2, x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से पीछे फंक्शन आपके पास बनेगा x प्लस 2। अभी इस x प्लस 2 के अंदर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करी तो मेरे पास ये आंसर बनेगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू, आंसर आपके पास आ जाएगा 4। अब ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, जो उसने हमें यहाँ पे ऊपर बोला हुआ था कि लिमिट एट द पॉइंट जो आप लिमिट ले रहे हैं वो और फंक्शन जो है वो हमारे पास दोनों जो है वो इक्वलिटी के साइन को होल्ड करने चाहिए। दोनों यहाँ पे होल्ड नहीं करे, दोनों इक्वल नहीं है। Next mean from the third condition f of x is not equal f of 2. That means function is discontinuous because limit x approaches to 2 is not equal to f of 2 on the point limit जो है वो सेम नहीं आएगी, तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे देखें इसका आंसर बन रहा है अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है और ये मेरे पास क्या बन रहा है 4 फॉर्म बन रही है। अब सेकेंडली अगर यहाँ पे सपोज अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनती, सबसे पहले इसमें कंडीशन ही ये दी है, ये देखें f ऑफ a एग्जिस्ट, फंक्शन पे पॉइंट डायरेक्टली पुट करने से फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फंक्शन क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। मैंने सिर्फ इस एग्जांपल को इसलिए दिया है कि जब हमारे पास फंक्शन की फॉर्म आएगी, किसी भी टाइप का फंक्शन है, जब डायरेक्टली पॉइंट पुट करने का बोला जाएगा तो आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करना, हमने उसको एज इट इज ही उसी पॉइंट के लिए चेक करना है। तो बिल्कुल भी आपने सिंप्लीफाई नहीं करना। जैसे ही लिमिट की बात होगी तो लिमिट के लिए हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि लिमिट्स के रूल में है तो फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करके फिर हमने उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। इन केस अगर फंक्शन जो है वो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म बन रहा है,
या समथिंग ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म, जीरो की फॉर्म बन रहा है, उस तीनों कंडीशंस के अंदर हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर हमने इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल समझ आ गई है। इस तरफ अभी एक पॉइंट के लिए थी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, लिमिट के अकॉर्डिंग जो उसने डेफिनेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। क्लास अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। उसने नीचे मेंशन किया हुआ है, इफ वन और मोर ऑफ दीज थ्री कंडीशंस फेल्स टू होल्ड एट ए, द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। तीनों कंडीशंस में से अगर एक या एक से ज्यादा, यानी कि कोई सी भी एक, आप ये भी कह सकते हैं कोई सी भी एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, देन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ उसने यहाँ पे डिफाइन किया है। सबसे पहले ये ग्राफ बनाया हुआ, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा, मुसलसल वैल्यू इसकी जो है वो अप एंड डाउन की फॉर्म में जा रही है। किसी भी एक पॉइंट के लिए फंक्शन का जो ग्राफ है वो अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी कि ग्राफ ब्रेक हो जाए तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। लाइक नीचे ये हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है जो इंटरवल -2 से 2 के अंदर दिया हुआ है। ये ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग कहता है ग्राफ जो है वो ब्रेक होता है डिफरेंट इंटरवल्स की फॉर्म में। यहाँ पे मेरे पास ये ग्राफ है। अब अगर आप देखें ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, बिकॉज यहाँ पे देखें -6 के बाद ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये 4.-4.5 की तरफ जाता है, 3-4 पे जाता है, तो यहाँ पे फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो लाइंस यहाँ पे ड्रा की हुई है, अगर आप देखें ये ग्राफ यहाँ पे चला गया, उसके बाद इसके अंदर बिटवीन में कोई गैप वैल्यू नहीं है, गैप आया, ये जिसको लाइंस यहाँ पे पूरी स्ट्रेट ड्रा की हुई है ये गैप्स हैं। उसके बाद ये इतने इतने गैप्स के साथ जो है वो ग्राफ बनता जा रहा है। इट्स मीन कोई एक पॉइंट बीच में जरूर आता है कुछ गैप के बाद, जिसके ऊपर फंक्शन की जो डिफाइनिंग है वो अनडिफाइंड है। इसलिए फंक्शन का जो ग्राफ है साइन एक्स का ग्राफ वो भी डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है, वो बाय पार्ट्स कंटिन्यूअस है, डायरेक्टली वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे एक और ग्राफ की उसने डिफाइनिंग की है, f(x) इज इक्वल टू 1/x-2 इज ड्रॉन, ग्राफ शो दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस है, हाफ ग्राफ ये आ रहा है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म बन रही है, ये लाइन नहीं है, उसके बाद हाफ ग्राफ जो है वो ये बन रहा है। इट्स मीन कोई एक पॉइंट बीच में ऐसा जिसका फंक्शन अनडिफाइंड है। वो पॉइंट कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए इस फंक्शन को देखते हुए, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। इट्स मीन फंक्शन अनडिफाइंड का मतलब है कि फंक्शन वहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रहा, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। इट्स मीन 2 पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, जिसकी वजह से हमारा इसका पूरा का पूरा फंक्शन का ग्राफ डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। एक भी पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है तो वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहलाता है। उससे नेक्स्ट पे द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर इज ड्रॉन। अब इसका ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि ये देखें इसको जितनी मर्जी यहाँ से भी वैल्यूज को एक्सटेंड करते जाएं और दूसरी साइड से भी इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ आता है, जितनी मर्जी एक्सटेंड करें। हमेशा जो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हट के, सिंपल जो फंक्शंस हैं उसके अंदर फंक्शन का जो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस बनेगा वो रेशियो वाले फंक्शन होंगे। अगर वो पीस वाइज फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन है या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, इन तीनों के लिए तो डिफरेंट है, डिफरेंट वे है, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट्स को चेक करते हुए हमें इसको सॉल्व करना होता है। पीस वाइज फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो 99% जो है वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं पीस वाइज, इसलिए उन्हें बोला जाता है, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पे ऐसे होते हैं कि वहां पे अनडिफाइंड फॉर्म बने तो उसे ब्रेक किया जाता है। अब देखिए आगे आ गया फंक्शन, ये पीस वाइज ही है। एग्जाम्पल है, देखेंगे एक पॉइंट के लिए एग्जाम्पल है हमारे पास 19, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। अब इस टाइप के जो फंक्शन हैं क्वेश्चंस भी आएंगे, इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए इसमें लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेनी नहीं है। ये है बेसिकली एक पीस वाइज फंक्शन ही, लेकिन पीस वाइज फंक्शन के अंदर दो डिफरेंट वेज हैं, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ पे लेनी और कहाँ पे नहीं लेनी। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी यहाँ पे यहीं से क्लियर करूंगी, बाद में इस एग्जाम्पल को हम करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें जिसको मैंने हाईलाइट किया, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इफ x इज इक्वल टू 1। अब ये फंक्शन जो है ये पीस वाइज ही है, लेकिन इसकी कंडीशंस आगे देखें।
इफ x इज नॉट इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1। अब ये देखें, ये इससे नेक्स्ट वाली मैंने एग्जांपल नंबर 20 लिए। अगर आप इसको देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं दोनों को यहाँ पे अगर डिस्प्ले करूँ, थोड़ा सा माइनस करके डिस्प्ले करती हूँ। दोनों के अंदर देखें फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें से एक के लिए हमने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेनी है और एक के लिए नहीं लेनी। अगर आप यहाँ पे देखें, दोनों को मैंने हाईलाइट किया है। दोनों की कंडीशंस देखें। ऊपर वाला जो है एग्जांपल नंबर 19, उसके अंदर हमारे पास आ रहा है इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड सेकेंडली इफ x इज इक्वल टू 1। एग्जांपल नंबर 20 के लिए जो हमारे पास नेक्स्ट वाले पेज 72 के ऊपर है क्वेश्चन, अगर आप उसको देखें, f of x if x लेस एंड इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1। ऊपर वाला फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो सिंगल एक पॉइंट के लिए ही उस फंक्शन को उसने डिफाइन किया हुआ है, बट उसकी लिमिट जो है वो डिफरेंट वेज में यहाँ पे डिफाइन की हुई है। बट एग्जाम्पल नंबर 20 जो है उसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज जितनी मर्जी 1 से ग्रेटर ले लें या लेस ले लें, उनके लिए ये फंक्शन दिया हुआ है। ऊपर सिर्फ एक पॉइंट के लिए फंक्शन दिया हुआ है या सेकेंडली उस पॉइंट के लिए फंक्शन नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया कि लेफ्ट हैंड के लिए है या राइट हैंड के लिए, ये नहीं बताया हुआ। एक पॉइंट के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये x इज इक्वल टू 1 लेंगे जब इस फंक्शन के लिए, तो आंसर जो है फंक्शन के अंदर से वो 2 आएगा। जब आप इसको लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि 1 नहीं ले रहे, लिमिट ले रहे हैं कि 1 नहीं है, वो डायरेक्टली अप्रोच 1 है, तो अप्रोचिंग के लिए कहता है कि आप ये वाला ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। बट इन द एग्जाम्पल नंबर 20 इसके अंदर हमने लेफ्ट और राइट इसलिए लेनी है क्योंकि यहाँ पे लेस देन के लिए भी है, ग्रेटर देन के लिए भी, इक्वल के लिए भी है, तीनों कंडीशन दी हुई है। तो हमने इसके लिए लेफ्ट और राइट लिमिट्स के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 19 को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये थी कि डायरेक्टली पॉइंट पुट करने से फंक्शन का आंसर क्या आएगा। अगर डायरेक्टली लेते हैं तो एक्स इज इक्वल टू 1 में ले रही हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन आएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ये लिखा है here f of 1 is equal to 2, take limit as x approaches to 1। अब सेकेंडली हमने लेना है limit x approaches to 1, f of x अप्रोचेस टू 1, इट मीन डायरेक्टली 1 नहीं है, अप्रोच कर रहा है 1 को, तो हमने कौन सा फंक्शन लेना है ऊपर से जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, इसको यहाँ पे लेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है डायरेक्टली लिमिट पुट करने से, क्योंकि बनेगा 1 माइनस 1 और नीचे 1 माइनस 1 है, तो ये हमारे पास बनेगा 0 ओवर 0। लेकिन हम इसको कटिंग कर सकते हैं, हमने यहाँ से इन दोनों को कटिंग किया तो हमारे पास फंक्शन सिर्फ रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस 3 के साथ। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा। बट थर्डली यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है कि ये दो चीजें आपस में इक्वल होंगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x का आंसर क्या है मेरे पास यहाँ पे 5, बट f इज इक्वल टू 1 की फॉर्म जो है उसका आंसर मेरे पास आ रहा है 2। इट्स मीन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इज नॉट इक्वल टू f of 1, दैट्स मीन function is discontinuous at x is equal to 1 because on the point function and for the limit values of function दोनों का आंसर जो है वो इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। अब उससे फर्दर नेक्स्ट पे है एग्जाम्पल नंबर 20, इसको लेफ्ट और राइट के लिए सॉल्व किया है। क्यों किया है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि इसके लिए फंक्शन को राइट और लेफ्ट साइड से अप्रोचिंग फॉर्म दी हुई है, ऑन द पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने इसके अंदर तीनों कंडीशन करनी है। इस क्वेश्चन के लिए कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर जो लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा उसमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो है वो इक्वल होंगी और ऑन द पॉइंट फंक्शन की लिमिट इक्वल होगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। सिंस द फंक्शन इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, यहाँ पे सारा डिटेल्स इसमें मेंशन किया हुआ है। टू पार्ट्स के अंदर कहता है उसने इसको कन्वर्ट किया है, सो वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स बिकॉज उसने टू पार्ट्स में इसलिए कन्वर्ट किया है। लेफ्ट साइड भी दिया है कि x लेस देन है 1 से और x ग्रेटर देन है 1 है, और थर्डली यहाँ पे कंडीशन दी है x इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में। हमने तीनों पार्ट्स इसमें करने हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मेरे पास f इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा, तो जरा हम जल्दी से बताएं फंक्शन क्या आएगा इसको। मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। f of 1 मीन मैं ऑन द पॉइंट फंक्शन को यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। मैम 3 प्लस एक्स है।
बिल्कुल 3 प्लस एक्स आएगा। और x की जगह पे मैं क्या लिमिट ले रही हूँ, यहाँ पे उसने कहा 1 के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट लेनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे x लेस देन 1। x लेस देन 1 कहाँ बना है मेरे पास फर्स्ट फंक्शन पे, ये देखें। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 1, तो मेरे पास ये बनेगा 3 माइनस एक्स की फॉर्म में। दोनों का आंसर यहाँ पे 4 और 2 आ रहा है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इट्स मीन उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so the limit at x is equal to 1 does not exist. This show that the function is not continuous, या आप सेकेंडली कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का सेम मीनिंग। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x is equal to 7 if f of x is equal to x square plus 7 or x square minus 7, if x less than equal to 7 or if x greater than 7। इसमें भी इक्वल नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, सो इम्प्लाइज इसने लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so the limit does not exist and the function is discontinuous at x is equal to 7। उसके बाद है नेक्स्ट पे एग्जांपल नंबर 22, for what value of c the function f of x is equal to x square minus 16 over x minus 4 if x is not equal to 4 and c if x is equal to 4। c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और फंक्शन जो है उसने बता दिया इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, ये हमने बताना है c की कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेनी यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी उसने मेंशन नहीं किया कि लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन क्या है राइट हैंड के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है नॉट इक्वल टू और इक्वल टू की फॉर्म है। तो फॉर दिस हम अपनी डेफिनेशन फर्स्ट वाली को फॉलो करेंगे कि एफ ऑफ 4, यहाँ पे उसने डेफिनेशन फॉलो करने के लिए बता भी दिया कि हमने कौन सी डेफिनेशन फॉलो करनी है, जो हमने डेफिनेशन ऊपर किया है ऑन द पॉइंट फंक्शन और लिमिट एट दिस गिवन पॉइंट फंक्शन दोनों के इक्वल जो है आंसर आएगा, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पे एफ ओ 4 के लिए मेरे पास क्या फंक्शन दिया गया है, यहाँ पे सी दिया है और लिमिट के लिए क्या दिया गया है, ऊपर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये बनेगा मेरे पास 0 ओवर 0 फॉर्म। इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर फॉर्मूला अपन करेंगे एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 ओवर में एक्स माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। so if the function is continuous c is equal to 8, आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा c is equal to 8। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे ये क्वेश्चन रहते हैं। अभी सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेट पॉइंट्स। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है और मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन करने की अब आपको जरूरत है, अभी जो एग्जांपल दी हुई थी वो यही चीज थी, माइंड में है थोड़ा सा। यहाँ पे सिर्फ क्या दिया गया था सी, अभी जो जी मैम एग्जांपल की है यहाँ पे सी दिया था, वो डिफरेंट क्वेश्चन कर दिया था कि हमने सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, बट यहाँ पे हमारे पास दे दिया 0। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, आंसर क्या बनना था मेरे पास 8। तो हमारे पास फर्स्ट वाले फंक्शन जो है इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस आएगा बिकॉज एफ ओ 4 पे आंसर 0 बन रहा है, लिमिट के लिए आंसर 8 आया हमारे पास ऊपर, जो उसको मैंने दोबारा से यहाँ पे सॉल्व नहीं किया, तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब सेकंड वाला जो पार्ट है उसका आंसर आपने मुझे बताना है यहाँ पे। इससे पहले सेकंड वाले पार्ट से पहले थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट ऊपर वाली फॉर्म में ही है, ऑन द पॉइंट है और पॉइंट नहीं है। इसका आंसर बताना मुझे सॉल्व करके आपने जल्दी से भी कि कंटिन्यूअस बन रहा है या डिसकंटिन्यूअस है। -3 पे इसकी कंटिन्यूटी हमने डिस्कस करनी है।
लिमिट के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट वाला जो ये फंक्शन का स्टेप उसने दिया है इसको चेक करें, ओवर में बन रहा है -3 + 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करने से 0 बन जाएगा। इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, बट इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ऊपर वाला जो है उसकी भी सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट नहीं दी कि हम इसे कैंसिल कर दें। हमें इसकी सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। इसकी सिंप्लीफिकेशन आपके पास क्या बनेगी, x² + 6 - 6 के साथ है, x² + x - 6 है, सॉरी। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे और ये फैक्टराइज होगा x² + 3x - 2x - 6। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, मैं फंक्शन को सिर्फ ऊपर वाले नोमिनेटर की मैं अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करूँ तो मेरे पास ये बनेगा x⁻² + 3x - 2x एंड -6 इक्वल टू फैक्टराइजेशन में यहाँ पे करी उसको x कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x + 3 और आपके पास सेकेंडली में से दो पेयर जो बने हैं उसमें से कॉमन लूंगी -2, तो अंदर आ जाएगा x + 3। नेक्स्ट पे x + 3 में अगर कॉमन ले रही हूँ दोनों में से तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, x + 3 मैंने कॉमन लिया और अंदर रह जाएगा आपके पास x - 2। अब ये x + 3 जो है, जो इसके नोमिनेटर में x + 3 है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, जो कि मैं यहाँ पे पूरा डायरेक्ट लिख देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या फॉर्म बन गई है, पावर में मेरे पास आ रहा है x + 3 है। सिमिलरली इसके नोमिनेटर में भी मेरे पास बन रहा है x + 3 x + 3। ये x + 3 ऊपर वाले x + 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन रह जाएगा सिंपल, वो बनेगा x - 2। और ये हम वर्क कर रहे थे लिमिट वाले के लिए, विदाउट लिमिट के लिए हमने ये सारा वर्क नहीं करना। लिमिट के लिए मैंने यहाँ पे वर्क किया, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास ये आंसर बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3, मेरे पास लिमिट थी तो मेरे पास आंसर बनेगा -5। और सेकंड वाला जो यहाँ पे दिया गया था ओनली डायरेक्ट पे x = -3 के लिए =1 था, तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस आएगा। फर्स्ट वाला जो किया है वो भी डिसकंटिन्यूअस है, थर्ड वाला भी डिसकंटिन्यूअस है। अब सेकंड वाला हमने यहाँ पे करना है, सेकंड वाले की डिसकंटिन्यूटी हमने यहाँ पे भी चेक करनी है। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए दिया हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखें x greater than -1, x less than equal to 2, x greater than 2, x less than 5, और इन केस क्वेश्चन पेपर में अगर आता है और आपके पास ये ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया पे एट x = 2, इसको मैं स्किप कर देती हूँ और आपको कहा जाता है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करें और ये आपके पास एक फंक्शन है और कंटिन्यूटी की एक पॉइंट पे चेक करनी है, तो आप किस पॉइंट के हिसाब से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पे फंक्शन जो है वो 3 पॉइंट्स के हिसाब से दिया हुआ है, -1, 2 एंड 5। लेकिन यहाँ पे जो अंडरस्टैंड करने की चीज है वो सबसे पहले यही है, आपने तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन को देखना है कि फंक्शन किन दो वेज के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर आप देखें x greater than -1 के लिए फंक्शन है, ना तो इक्वल के लिए ना लेस देन के लिए। सेकेंडली सेम इसी तरह x लेस देन 5 के लिए फंक्शन दिया हुआ है, बट 5 से ग्रेटर नहीं दिया हुआ और ना ही 5 के इक्वल दिया है, सिर्फ एक एक चीज दी हुई है। तो इसलिए हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए तो कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं चेक करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक एक पॉइंट के लिए डिफाइन है। जो -1 है वो x ग्रेटर देन के लिए यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 5 है। बट अगर आप देखें यहाँ से x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए यहाँ पे फंक्शन जो है वो तीनों वेज में डिफाइन है, लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तीनों वेज के लिए डिफाइन है, तीनों के लिए नहीं भी होता, दो के लिए भी होता, तो हम यहाँ पे सिर्फ उस पॉइंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी चेक करेंगे जो दो वेज में यहाँ पे डिफाइन होगा। अब यहाँ से हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = 2। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे बताएं कौन सा आपके पास यहाँ पे फंक्शन आएगा, x - 4 आएगा या x² - 6 आएगा, बताएं जरा मुझे जल्दी से।
एक्स स्क्वायर माइनस 6 है। किसके लिए आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए या राइट के लिए? लेफ्ट हैंड में। मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करी हूँ नीचे साथ ही, ठीक है। आंसर लिखूंगी सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। आप मुझे लिखवाएं जरा क्या आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड के लिए आएगा x लेस देन है 2 से, x लेस देन 2 कहाँ पे, फर्स्ट वाला फंक्शन x माइनस 4। यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी लिख रही हूँ, सिर्फ फंक्शन को लिख रही हूँ। क्या आएगा मेरे पास, x माइनस 4। और सेकेंडली राइट हैंड के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास आएगा, नीचे वाला फंक्शन आएगा ग्रेटर देन वाला आएगा कि x ग्रेटर है 2 से। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन बनेगा x2 माइनस 6। इक्वल के लिए कौन सा आएगा, इक्वल के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन आएगा। x इज इक्वल टू, जब मेरे पास 2 होगा तो मेरे पास ये फंक्शन आएगा, ऊपर वाला ही आएगा x माइनस 4। सबसे पहले तो सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को यहाँ पे चेक करूंगी। अब मैं यहाँ पे पुट करी हूँ x की जगह पे 2, तो ये 2 माइनस 4 क्या बनेगा, मेरे पास आंसर आ जाए इज इक्वल टू, क्या आएगा, -2। सेकेंडली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर आएगा -2। और अब ऑन द पॉइंट भी हमारे पास वही चीज है। ऑन द पॉइंट भी हम इसको चेक करेंगे तो मेरे पास ये चीज बनेगी x इज इक्वल टू 2 के लिए, f ऑफ 2 के लिए मेरे पास ये फंक्शन का आंसर बनेगा -2। इट्स मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड ऑन द पॉइंट लिमिट जो है वो तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी हो गया, 4 रह गया है। उसके बाद ये जितने भी पार्ट्स हैं आगे 4 और इससे आगे फर्दर 15 क्वेश्चन तक, सॉरी 14 तक, ये 5 क्वेश्चन बनने हैं। इनको आपने ये ट्राई करना है। जो क्वेश्चन नहीं होगा और जहां से नहीं होगा सिर्फ मैं वहीं से इसको एक्सप्लेन करूंगी, सारा बिल्कुल मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वेडनेसडे को आपके साथ क्लास है, वेडनेसडे तक के लिए आप ये काम है कि आपने इसको, जितने भी क्वेश्चन रह गए 5 क्वेश्चन रह गए, इनको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, या आप उसको जिस दिन क्लास होगी उस दिन आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी किसी ने कुछ पूछना है लेक्चर में से आज वाले में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।